हेलो, आई एम आयुष शर्मा। आज एक वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे बना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है, एक मास है, वो दूसरे मास को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि एक मास रखा हुआ है जिसे हम सोर्स मास कह सकते हैं। वो अपने आसपास एक 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाता है। जिस रीजन में अगर मैं एक दूसरा मास रखता हूं तो वो उसके रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में रखा है, जिस वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक चार्ज के आसपास उसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसमें अगर मैं एक दूसरा चार्ज रखता हूं तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब इसको विजुलाइज करने का जो तरीका है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इसके आसपास मैं कुछ लाइंस बनाऊंगा जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिस प्रॉपर्टीज से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बाकी डायरेक्शन और बाकी प्रॉपर्टीज पता लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझने के लिए मैं आपको 2 पॉइंट चार्जेस लेता हूं। सपोज 2 पॉइंट चार्जेस मैंने लिए, दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो ये इसे रिपल करेगा F4 से। कॉलम स्लो बनाया मैंने, दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। तो फोर्स लगेगा F। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से समझते हैं। मैंने ये क्या बताया, सपोज ये जो चार्ज है ये अपने आसपास एक फील्ड बना रहा है। मैं इस चार्ज को कंसीडर कर रहा हूं और जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं उसे कहते हैं सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज अपने आसपास एक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने चार्ज Q2 रखा, तो वो Q2 रखा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से इस पे एक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इस तरीके से इसको दूसरी तरीके से भी समझते हैं। अगर मैंने इसको रखा, ये सोर्स चार्ज है, तो इसके आसपास ने 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बनाया, जिसमें इसको रखा। जिस पॉइंट पर रखा, इसके फील्ड में आने की वजह से इस पे एक फोर्स लगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है। अब फील्ड 3 डायमेंशनल रीजन में होता है। अब मुझे पता करना है कि इस फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी कितनी है किसी एक पॉइंट में। तो उसके लिए हम एक ई वेक्टर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं किसी पॉइंट पे। तो क्या मतलब है जरा देखते हैं। तो एक टर्म आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको ई से दिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज मेरे पास ये चार्ज है, इसे मैं कह रहा हूं सोर्स चार्ज, तो अपने पास 3 डायमेंशनल रीजन में अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। मुझसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे पर्टिकुलर एक पॉइंट चूज कर लें इसके 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पूछा जाए कि इस पे इसकी इंटेंसिटी कितनी है। यानी कि अगर मेरे को इस तरीके से समझना है कि हर एक अलग अलग पॉइंट पे मैं चार्ज को रख के देखूं, एक कॉमन चार्ज ले लूं और उस पे फोर्स देखूं, इलेक्ट्रिक फोर्स का स्ट्रेंथ देखूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखूं, तो कुछ उस तरह का आइडिया कि इंटेंसिटी एक पॉइंट पे निकाली जाती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी निकालनी हो इस पॉइंट पे, तो वो कैसे निकाली जाती है कि अगर इस पॉइंट पे मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लेता हूं तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में इसकी वजह से कितना फोर्स लगता है, तो वो हो जाती है इस पॉइंट की इंटेंसिटी। तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो जो भी इस पे फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये सोर्स चार्ज है ये कुछ भी हो सकता है। तो मैं सोर्स चार्ज लूंगा, यानी जिसका इन्फ्लुएंस में देखूंगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, जिसके इन्फ्लुएंस में बाकी टेस्ट करके देखूंगा पॉइंट की इंटेंसिटी को, तो वो सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन हमेशा 1 कॉलम चार्ज मुझे मिलेगा ऐसा नहीं होगा। 1 कॉलम वैसे भी एक बड़ा चार्ज है। तो प्रैक्टिकली मेरे को कोई भी चार्ज एक मिलता है, जिस चार्ज का नाम मैं रखता हूं टेस्ट चार्ज। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इंटेंसिटी चेक करनी है तो मैं पॉइंट चार्ज लाके देखता हूं, उस पर फोर्स चेक करता हूं, फिर उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देता हूं। फोर्स के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगा इसके मैग्नीट्यूड से, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन जो फोर्स का वही ई का डायरेक्शन हो जाएगा। तो टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही देना है। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होता। अब
जो मैंने बोला डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं? सपोज मेरे पास एक चार्ज है, ये सोर्स चार्ज। इस चार्ज को मैं बड़ा दिखा रहा हूं क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और टेस्ट चार्ज इसके कंपैरिजन में बहुत कम चार्ज वाला होना चाहिए, नेग्लिजिबली स्मॉल। रीजन क्या है कि मैं इस चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब अगर मैं दूसरा चार्ज ऐसा लाता हूं जिसके फोर्स की वजह से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, जरूर नहीं एक चार्ज हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हो सकता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैं एक पॉइंट पर निकालूंगा वो प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगा उसका। जिस वजह से जो मैं टेस्ट चार्ज लाऊंगा वो बहुत छोटा होना चाहिए इसके मुकाबले, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मुझे चेक करना है इस पे फोर्स कितना लगा पर यूनिट, इसका इंटेंसिटी, इसका मैग्नीट्यूड। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इस पे फोर्स लगाएगा इधर इस तरीके से। तो डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी किसी भी पॉइंट की। इसके बीच का डिस्टेंस दोनों के r है, और मैं यहां से एक यूनिट वेक्टर r कैप बना रहा हूं, यानी ये डायरेक्शन में ये जो वेक्टर बनेगा ये r वेक्टर। तो वेक्टोरली जो मैंने डेफिनेशन बोला उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए, F वेक्टर बाय S चार्ज लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है, ये इतना छोटा हो कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना कर दे ओरिजिनल चार्ज की, इन द सेंस सोर्स चार्ज की, ठीक है। अभी इसको अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स देखें, ये पॉइंट चार्ज है, मैं अगर एक पॉइंट सोर्स चार्ज ले रहा हूं तो पॉइंट सोर्स चार्ज की वजह से जो F आएगा वो आएगा Q नॉट बाय R स्क्वायर R कैप, ये ऐसे लिख सकते हैं Q नॉट R क्यूब R वेक्टर, ठीक है। अब इसे यहां पुट करते हैं तो ये आ जाएगा यहां से 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर R कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर फॉर्म में, ध्यान रखेंगे इस तरह का जब वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं तो Q को विथ साइन पुट करेंगे, Q को पुट विथ साइन। अब ये पुट विथ साइन का क्या मतलब है, जरा इसको वेक्टोरली समझते हैं, इसको समझते हैं एग्जांपल से। सपोज मेरे पास ये जो सोर्स चार्ज है ये +10 कूलम है इधर फर्स्ट केस में, दूसरे केस में -10 कूलम है, और मुझे बोला जाए ये P पॉइंट है, इन पे इंटेंसिटी निकालनी है इनकी वजह से। तो देखें P पे हमेशा 1+1 कॉलम चार्ज लेंगे, यानी टेस्ट चार्ज भी लेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो डायरेक्शन की तरह आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इधर यहाँ पे पॉजिटिव रखो तो इस तरीके से, और यहाँ पे रखूं तो नेगेटिव, तो इस तरीके से। अब मैंने जो R वेक्टर डिफाइन किया R कैप, वो ऐसे डिफाइन किया होगा। तो यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव के, जब मैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले रहा हूं तो R कैप का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम आ रहा है। तो अगर मैं इसमें Q को पॉजिटिव पुट करूं, Q को पॉजिटिव पुट करूं तो आपको दिख रहा है E जो है वो पैरेलल आ रहा है R के, यहां से पता लग रहा है। अगर मैं नेगेटिव यहां पुट कर दूं, Q को नेगेटिव पुट कर दूं, तो वेक्टोरली पता लग रहा है E एंटी पैरेलल हो जाएगा, R कैप ऐसे बनाया हुआ है, E ऐसे बनाया हुआ है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जाती है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से। ये तो मैंने पॉइंट चार्ज से बताया, आप किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से इसको निकाल सकते हो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैंने बताया या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, उसका यूनिट डायमेंशंस देखते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने E को डिफाइन किया। अब अगर इसका डायमेंशंस देखें या यूनिट, पहले यूनिट देखते हैं इसका, ऐसा यूनिट तो न्यूटन पर कूलम दिख रहा है यहाँ से, या आगे पढ़ाऊंगा E - dp/dr, तो वहां से वोल्ट पर मीटर भी होता है इसका। पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ाऊंगा जो क्लासेस में चल रहा है, वहां पे वोल्ट पर मीटर यहाँ से पता लग जाएगा, E - dp/dr। डायमेंशंस अगर देखें इसके
डायमेंशंस आएंगे इसके। इसके डायमेंशंस होंगे। डायरेक्शन मैंने आपको बता ही दी है, पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे एस चार्ज को, जो उसके डायरेक्शन में होगा वही ई का डायरेक्शन होगा। अभी अगर किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए मैं ई का वैल्यू लिखूं तो ई होता है k 1/4πε0 q, जो भी यहाँ पे सोर्स चार्ज है सपोज कैपिटल Q अपॉन r² r कैप वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं E और R का कर्व बनाऊं, सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, तो वो कैसे कर्व बनेगा, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं कर्व वाली। इस तरीके से कर्व बनेगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का। लेकिन अगर मैं ये कर्व बनाऊं, थोड़ा टेक्निकली देखें इस चीज को, E वेक्टर वर्सेस R का डायरेक्शन को इन्वॉल्व करके अगर बना तो देखते हैं किस तरीके का कर्व बनेगा। सपोज मैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले रहा हूं, तो अगर मैं पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले रहा हूं तो मैं E वर्सेस R कैसे बनाता हूं, तो देखते हैं। अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो मैं अगर इस तरफ कहीं पे भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूँ, ये भी पॉजिटिव रिपल करेगा, तो रिपल करेगा तो राइट डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। यहाँ रखता हूँ ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इधर ई फील्ड आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। ई वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव यानी ये, ठीक है। अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लें तो नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लें, यहां पे रखेंगे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है हमेशा, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर रखेंगे ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यहाँ, इस तरफ नेगेटिव यानी यहाँ। अगर इसको ऐसे घुमा दें कुछ ऐसे कर्व बनेगा। तो ये E वेक्टर वर्सेस R और ये E मैग्नीट्यूड वर्सेस R, तो ये कर्व्स का ध्यान रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब बात करते हैं कि फोर्स कितना लगेगा किसी चार्ज पार्टिकल पे अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो सपोज कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी है E। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाते हैं, अभी फील्ड लेंस का बताऊंगा किस तरह से बनाई बनेगी। तो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर सपोज इसमें मैं एक नेगेटिव पार्टिकल रखूं जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो होगा इसकी अपोजिट F। और अगर रखूं एक अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, तो इसके अलाउंग इस तरीके से फोर्स लगेगा। अभी कैसे मैंने बताया, डेफिनेशन तो देखेंगे, F होता है Q टाइम्स E, F वेक्टर है Q टाइम्स E। अब यहाँ Q को विद साइन पुट करेंगे, अगर Q पॉजिटिव है तो दिख रहा है F पैरेलल हो जाएगा E के, और अगर Q नेगेटिव है तो दिख रहा है F एंटी पैरेलल हो जाएगा या अपोजिट हो जाएगा E के, अपोजिट कहेंगे इसको 180 डिग्री एंगल। दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है और अल्फा इस तरफ जा रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस पे, जितना उसका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर F का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो होगा QE।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ई वेक्टर। ई वेक्टर वेक्टर है पता लग रहा है, तो वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा। यानी अगर किसी एक पॉइंट पे पी पॉइंट पे मुझे बहुत सारे चार्जेस की वजह से फील्ड पता करनी हो, तो एक इंडिविजुअल, सपोज ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, तो कैसे करेंगे? डायरेक्शन पता, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसकी वजह से। ई डी वेक्टर, इसकी वजह से ई सी वेक्टर, ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर। तो इस पी पॉइंट पे जो ई नेट आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर सम ई ए, ई बी, ई सी और ई डी। तो ये सब कुछ बताया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन से, तो लाइंस बताता हूँ क्या होती है।